भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार 16 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। रुपए में लगातार कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच निवेशकों का भरोसा डगमगाया रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों और आखिरी घंटे की मुनाफा वसूली ने बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला। इससे सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए। इस गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.5 लाख डॉलर की कमी आंकी गई। कारोबार की शुरुआत ही कमजोर रही। निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे खुला और पूरे दिन लाल निशान में बंद रहा। दिन के अंतिम घंटे में तेज बिकवाली के चलते निफ्टी 25,850 के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64% टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया। ब्रॉडर मार्केट में भी दबाव दिखा और बीएसई मिड कैप व स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1 से 1% गिरकर बंद हुए। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1% टूट चुका है। मंगलवार को यह पहली बार 91 के स्तर को पार कर गया और कारोबार के दौरान 91.08 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया। रुपए की तेज गिरावट ने विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट को और कमजोर किया और शेयर मार्केट पर दबाव बढ़ाया। सेक्टरों की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और टेलीकॉम को छोड़कर लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियलिटी, ऑयल एंड गैस, मेटल, आईटी, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक शेयरों में 0.5 से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग और मेटल शेयरों में बिकवाली का दबाव खास तौर पर देखने को मिला। करीब 120 से ज्यादा स्टॉक्स ने आज अपना नया 52 वीक लो छुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 467.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 771.03 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.33 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 7 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाइटन के शेयरों में 1.60% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और ट्रेंड के शेयरों में 0.11% से लेकर 1.44% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एक्सिस बैंक का शेयर 5.03% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एटर्नल, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील के शेयरों में 1.74% से लेकर 4.69% तक की गिरावट रही। 17 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की राय है कि निफ्टी के लिए 25,000 से 25,800 से 25,850 वाला रुकना जरूरी है। तेजी के लिए 26,000 के ऊपर जाना जरूरी है। इस समय आक्रामक ट्रेडिंग ना करें, अपना फोकस पैसे बचाने पर करें। बैंक निफ्टी में 49,000 पर लक्ष्मण रेखा है। अगर 49,000 बचा तो तेजी का ट्रेड कायम रहेगा, लेकिन 49,000 के नीचे रिस्क बढ़ेगा। 49,300 से 49,500 रुकावट का जोन है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आज का दिन मंदड़ियों के पक्ष में रहा, क्योंकि निफ्टी पूरे सेशन में आवरली चार्ट पर 200 SMA से नीचे रहा। इसके अलावा इंडेक्स सुबह के हाई को दोबारा टेस्ट करने में नाकाम रहा, जो बेयर्स के पूरे कंट्रोल को दिखाता है। नीचे की तरफ 25,870 पर सपोर्ट टूट गया, जिससे मार्केट में मंदी का माहौल और बढ़ गया। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 25,700 और उससे नीचे जा सकता है। ऊपर की तरफ 25,950 से 26,000 का जोन आने वाला समय में एक अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आनंद राठी के सीनियर मैनेजर इक्विटी रिसर्च जिगर एस पटेल का कहना है कि पिछले 2 सेशन से निफ्टी 25,900 से 26,050 की एक छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का संकेत है। डेली चार्ट पर 20 दिन का DEMA 25,900 के लेवल के पास मजबूत सपोर्ट दे रहा है, जो 12 दिसंबर को बने गैप से भी मेल खाता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा डेली RSI भी 50 के निशान से ऊपर है, जो बुलिश मोमेंटम का संकेत देता है। इस टेक्निकल सेटअप के आधार पर उम्मीद है कि निफ्टी पॉजिटिव बना रहेगा और आने वाले सेशन में अपनी ऊपर की चाल फिर से शुरू कर सकता है। चॉइस ब्रोकिंग की टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट अमृता शिंदे का कहना है कि बैंकिंग इंडेक्स के लिए तुरंत रेजिस्टेंस लगभग 49,200 पर है और इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट होने पर ये 49,700 से 49,800 की तरफ बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि 49,200 से 49,300 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है। सैमको सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट धूपेश धमेजा का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, जिसमें ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ 49,750 और नीचे की तरफ 58,700 के बीच बनी हुई है। हालांकि मौजूदा लोअर हाई स्ट्रक्चर की वजह से ट्रेंड में किसी भी बड़े बदलाव के लिए 49,700 का लेवल अहम बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसी अनिश्चितता की स्थिति को दिखा रहे हैं। RSI 60 के निशान से नीचे है, जो किसी साफ डायरेक्शनल रुझान की कमी को दिखाता है। इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट जरूरी होगा। इस बीच एंजल वन बैंक निफ्टी के आउटलुक को लेकर बुलिश बना हुआ है। उसका कहना है कि इंडेक्स के लिए सपोर्ट लेवल 49,000 से 58,800 और रेजिस्टेंस 49,800 से 60,000 पर है।